का 2024 slot 1 LRDA का एक सेट है. The chart below shows the price data for 7 shares A, B, C, D, E, F, G as a candlestick plot for the particular day. The vertical axis shows the price of the share in rupees. A share whose closing price is more than its opening price is called bullish share. ठीक है. Otherwise it's called bearish share. All bullish and bearish share आर सोन इन द ग्रीन एंड रेड कलर रिस्पेक्टिवली. ठीक है. ग्रीन है वो बुलिश है, रेड है वो बेयरिश है. ठीक है. और अगर देख लो रेड कलर का दिया है तो ओपनिंग ऊपर होगा, क्लोजिंग नीचे होगा. और ग्रीन कलर का दिया यानी कि बुलिश से दिया है तो नीचे से ओपन, ऊपर क्लोज, हाई तो हर एक में ऊपर ही रहेगा और क्लोज लो है वो हर एक में नीचे रहेगा. ठीक है. इतना डाटा है. ये 7 शेयर दे दिया है ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है. तो उसका एक टेबल हम बना लेते हैं तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगा तो आगे कैलकुलेशन में ईजी रहेगा. ए बी सी डी ई एफ एंड जी. ठीक है. यहाँ लिखेंगे उसका हाई कितना है. सॉरी, ओपन से करते हैं स्टार्ट. तो क्या ठीक है. यहाँ ओपन लिखेंगे, यहाँ उसका क्लोजिंग लिख देते हैं, यहाँ हाई लिख देते हैं, यहाँ लो लिख देते हैं. ठीक है. ए का ओपनिंग किया, अगर रेड है तो ओपन कहाँ ऊपर होगा 2200 पे ओपन, 1800 से बंद, 2400 उसका हाई, 1200 उसका लो है. ठीक है. तो 2200 ओपन, 1800 पे क्लोज, हाई कितना है 2400 हाई, लो 1200. बी में बात करते हैं 2000 पे ओपन, 1700 पे बंद, 1400 उसका लो और 2000 उसका हाई. ठीक है. 2000 पे ओपन, 1700 पे क्लोज, 2000 उसका हाई और 1400 उसका लो. ठीक है. सी की बात करते हैं तो 800 से ओपन हुआ, 1200 पे क्लोज हुआ है, 1400 उसका हाई है और 800 सबसे लो है. ठीक है. ऐसे ही 800 पे ओपन, 800 से ओपन. ठीक है. 1200 क्लोजिंग प्राइस है उसका, 1400 हाई हुआ है और 800 लो. ठीक है. डी की बात करें तो 500 से ओपनिंग, 1000 से क्लोजिंग, 1200 उसका हाई है और 300 उसका सबसे लो है. ठीक है. तो डी की बात करें तो 500, 1000, 1200, 300. ई में क्या हो रहा है, 1300 पे ओपनिंग है, 1100 पे क्लोजिंग है, 1100 है उसका लो है सबसे और 1400 उसका हाई है. ठीक है. ई पे 1300 ओपनिंग, 1100 क्लोजिंग, हाई कितना 1400 हाई और 1100 उसका लो. ठीक है. एफ की बात करें तो 1800 पे ओपनिंग है, 1600 क्लोजिंग है, 1200 लो है और 2000 उसका क्या है हाई है. ठीक है. तो उसका डाटा लिख लेते हैं 1800, 1600, 2000. जी की बात करें तो 1200 पे ओपनिंग है, 1700 पे क्लोजिंग है, 1900 हाई है उसका और 1000 रुपये उसका क्या है लो है. ठीक है. लिख लेते हैं 1200, 1700, 1900 और 1000. ठीक है. इतना डेटा है और बोल रहा है कि इस डेटा से आपको आगे का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है. ठीक है. आगे का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी यानी कि एसपीवी कुछ डिफाइन किया है. वो होता है डेज हाई प्राइस माइनस डेज लो प्राइस डिवाइड बाय एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि हाई माइनस लो डिवाइड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है. और उसने पूछा है कि विच अमंग द शेयर ए सी डी एंड एफ हैड द हाईएस्ट एसपीवी ऑन द डे, यानी कि हमको ए सी डी और एफ का ही खाली कंपैरिजन करना है, बाकी किसी का नहीं. तो ए का हाई माइनस लो, हाई कितना है 2400, लो कितना है 1200, हाई माइनस लो 1200 का डिफरेंस. ये दोनों का एवरेज कितना होगा 1800 से 2200 जाने में 400, 200, तो 1800 पर 200 कितना 2000. ठीक है. सी में देखो डिफरेंस कितना है 1400 माइनस 800,
तो कितना डिफरेंस हो गया, 600 का, 600 का डिफरेंस, ठीक है। और इसका एवरेज कितना, 800, 900, 1000 रुपये इसका एवरेज हो गया, ठीक है। डी में देखो 1200 और 300 कितना हुआ, 900 का डिफरेंस, डिवाइड बाय ये कितना, 1500 डिवाइड बाई 2, 750, ठीक है। एफ देखो, एफ में डिफरेंस कितना है, 1200 से 2800 का डिफरेंस, डिवाइड बाय इसका एवरेज कितना होगा, 1700, ठीक है। तो ये 2020 यहाँ से गए, 12/20 यानी कि 6/10 लिख सकते हैं, इसको भी 6/10 लिख सकते हैं, इसको 90 डिवाइड बाई 75 लिख सकते हैं, इसको 8 डिवाइड बाई 17 लिख सकते हैं। उसने हाईएस्ट पूछा है, ये 1 से कम है, 1 से कम है, 1 से कम है, ये एक ही ऐसा है जो 1 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि 90 डिवाइड बाई 75, तो सबसे हाईएस्ट कौन, डी होगा, तो आंसर 4, ठीक है। पूछ रहा है कि डेली सेल वेरिएबिलिटी यानी कि एसपीवी इज डिफाइंड, ठीक है, वो तो पता है हमको। हाउ मेनी सेल्स हैड एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 यानी कि एसपीवी की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा, 0.5 से ज़्यादा का मतलब क्या है, 1/2 होता है क्या, 0.5। अगर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर से 2 गुना हो या उससे कम हो तो 0.5 या 0.5 से ज़्यादा वैल्यू आएगी सीधा, ठीक है। यहाँ हमने निकाला है, क्या निकाला, ए की वैल्यू, ए सी डी एफ की वैल्यू निकाली है हमने, ए बी सी डी ई एफ और जी में ए की वैल्यू 6/10, सी की वैल्यू 6, 6/10, 6/10, ठीक है। डी की 9, वो तो ऑलरेडी 1.5 है तो वो आएगा ही। एफ की वैल्यू 8/17, डी तो आ ही रहा है, एफ की वैल्यू 8/17, ठीक है। बी की वैल्यू निकालनी है, बी का गैप कितना है, 600 डिवाइड बाय एवरेज कितना होगा, 300 है तो 150 और डाल दो, 700, 800, 700, 850, तो 1850 ये हो गया। तो ये 6 डिवाइड बाई 18.5 लिख सकते हैं उसको। ई का कैसे लिखेंगे हम, गैप कितना है, 300 का, और ये दोनों का डिफरेंस 1100, 1200, 1300, 1200 उसका एवरेज हो गया। जी का क्या लिखेंगे हम, गैप कितना है, 800 का, 900 का, और ये दोनों का एवरेज कितना होगा, गैप कितने का है, 500 का, तो 250 ऐड कर दो इसमें, इसको 9 डिवाइड बाई 14.5 लिख सकते हैं, इसको 3 डिवाइड बाई 12 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर से डबल या उससे कम होना चाहिए, 6 से डबल 12 या 12 से कम है, 0.5 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ न्यूमरेटर से डबल या उससे कम, 6 से 12, 12 से कम नहीं है, ज़्यादा है तो ये नहीं आएगा। सेम एज इट इज़ ऊपर ए है वैसा ही आएगा, डी तो आ ही रहा है। 3 से डबल 6 और 6 से कम नहीं है, 8 से डबल 8 16 और उससे कम नहीं है। यहाँ 9 से डबल 18 और 18 से कम है, आएगा। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, आंसर 4। पूछ रहा है कि डेली लॉस फॉर ए शेयर इज डिफाइंड एज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो लॉस डिफाइन हो रहा है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइड बाय ओपनिंग से। विच अमॉन्ग द शेयर ए बी एफ और जी, इतने का ही हमको देखना है, हैड द हाईएस्ट डेली लॉस, लॉस में हाईएस्ट कौन है। देखो एक तो लॉस तो पहले उसी का ही होगा जो रेड में है, ग्रीन में वो लॉस थोड़ी ना, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि जी उसने बताया है यहाँ कि जी का लॉस, तो जी तो ऑप्शन से ही हट गया हमारा, जी तो गिनेगा ही नहीं। अब बात कर रहे हैं ए बी और एफ की। ए बी इसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना है, 400 डिवाइड बाय ओपनिंग कितना है, 2200। बी की बात कर रहा है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना है, 300 डिवाइड बाय 200। एफ की बात कर रहा है 200, डिफरेंस कितना है, 200 डिवाइड बाय 1800। ये 2/11 लिख सकते हैं इसको हम 3/20 लिख सकते हैं, इसको हम 2/1/11
9 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो 3/10 कितना होता है, चलो यहाँ से चालू करते हैं। 1/11 कितना 9.09, उसका डबल 18, यानी कि 18.18%। 1/9 कितना 11.11%, तो उसका मतलब उसने क्या पूछा है, हाईएस्ट। तो एफ तो निकल ही गया ये दोनों के कंपैरिजन में। अगर ये दोनों को कंपेयर करें, अगर मान लो आपको 2/11 और 3/20 ये परसेंटेज नहीं आ रहा है तो इक्वेट कर देंगे ऐसे। तो ये क्या हुआ 20 40 और ये 33, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस साइड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसका मतलब उस साइड वाला ज़्यादा है। ये कंपेयरिंग द रेशियो हम सिखाते हैं ना क्वांट में, उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी, ऑप्शन सी। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज वेल्थ गेन फॉर ट्रेडर हु बॉट इक्वल नंबर ऑफ ऑल बुलिश शेयर एट प्राइस एंड सोल्ड देम एट देयर डेज हाई। ठीक है, तो पहले तो बात कर रहा है कि बुलिश शेयर को ही उसने ओपनिंग पे बाय किया और डे के हाई पे उसने सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो जिसका ग्रीन कलर है वही बुलिश शेयर में आएंगे। तो कौन कौन है ऐसे, सी डी और जी। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम सी डी और जी की। मान लेते हैं कि एक एक शेयर उसका सबका ले लिया, क्योंकि उसने बोला है इक्वल नंबर ऑफ शेयर लिए, तो एक एक शेयर लिया। तो हमको कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा होगा, बाइंग प्राइस हमको क्या होगा 800 रुपया इसका, 500 इसका, 1200 इसका, यानी कि सीपी हमारा कितना होगा 800 प्लस 500 प्लस 1200, 800 1200 2000 प्लस 500 2500, इतना टोटल कॉस्ट हुआ। और उसने डे के हाई में बेच दिया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ होगा हमारा 1400 प्लस 1200 प्लस 1900। ठीक है, 1400 प्लस 1200 2600 प्लस 1900, टोटल कितना होता है 4500। ठीक है, अब पूछ रहा है कि परसेंटेज वेल्थ गेन, यानी कि हम देखेंगे एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2000 डिवाइड बाई 2500। इसको हम 20 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 से करें तो 4 और 20 इंटू 4 कितना 80%। ये 80%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी सेट था ये और डुएबल था और कम टाइम में हो जाने वाला सेट था, ये छोड़ने वाला सेट नहीं था।